Hey everyone, Rohit this side, and I welcome you all to today's new video analysis. So, the current time is 2025 hours, and I am going to record the analysis of Nifty for 31st of January 2025. So, tomorrow is the last day of the month, and also यहाँ पे क्या होगा कल मंथ की एंडिंग के साथ साथ एक नए मंथ की शुरुआत होगी और कल की पॉजिटिव क्लोजिंग अगर होती है और क्लोजिंग हमको लेके जाती है 450 के ऊपर तो समझ जाना फिर अब मार्केट यहाँ से क्या होने वाला है, रिवर्स होने वाला है। मैं बार बार समझा रहा था, मैंने काफी दिनों से इस चीज को समझाया था, मैंने वीडियोस में भी यहाँ पे बताया था कि क्या ये बुल्स वापस आ रहे हैं, तो द आंसर इज यस। क्यों? मैंने वहां पे क्लियर इंडिकेशन बताया था कि डॉलर इंडेक्स हमें यहाँ पे वीक दिख रहा है। तो अगर डॉलर वीक दिख रहा है और ये जो हमारा मार्केट फॉल हुआ है, दैट इज नॉट द कंसिडरेबल केस। सो हम यहाँ पे सिंपली बोलेंगे कि ये जो फॉल के साथ DXY भी नीचे आया था, तो हम ज्यादा फेवरेबल सेलिंग साइड को नहीं देंगे। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे सारे केसेस क्या बताए थे, बाइंग के बताए थे, और उससे पिछले वीक में हम सारे केसेस सेलिंग के देख रहे थे। और सेलिंग साइड में भी 22,800 का जो हमने टारगेट यहाँ पे रखा था, वो हमने बहुत आसानी से यहाँ पे अचीव कर लिया। ठीक है, एंड नाउ यहाँ से रिकवरी मिल रही है, तो दैट इज द गुड थिंग कि रिकवरी मिल रही है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि हर एक डे मार्केट एक अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज है मार्केट के लिए। बट मैंने तो ये चीजें आपको समझा दी। अब अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या कंसेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे प्राइस एक्शन। सो मेरे को यहाँ ट्रेंड तो पता लग गया कि अब ट्रेंड में मार्केट स्टार्ट कर रहा है, और अब दो इंपॉर्टेंट चीजों के आसपास आके मार्केट अटक गया है। तो कहाँ अटका है? सबसे पहले ये मूविंग एवरेज, जो 21 डेज का मूविंग एवरेज है ये वाला। यहाँ पे देखो प्रीवियस टाइम पे भी यहाँ आया था और कितना बड़ा रिजेक्शन मिला था। अगेन अटेम्प्टिंग रिजेक्शन, अगेन अब इसी जोन के आसपास आ गया है। ठीक है, सो यहाँ पे मार्केट कैसा रिएक्शन देता है, हमको इस चीज पे खास ध्यान देना है कल। तो कल की मैं ये नहीं बोलूंगा कल कि गिरते ही बाय करना है। जैसे हर दिन हमारे केसेस क्या होते थे कि अगर मार्केट फॉल करता है, फॉल के साथ हम वहां पे क्या कर सकते हैं, सपोर्ट बनने पे बाय कर सकते हैं। बट कल के लिए मेरा जो केस होगा थोड़ा सा न्यू होगा, थोड़ा सा एक रिवर्सेबल केस होगा। क्यों? क्योंकि दो इंपॉर्टेंट चीज, एक तो मूविंग एवरेज मैंने आपको बता दी, दूसरी इस ट्रेंड लाइन को भी नहीं भूलना है। ठीक है, दिस इज द ट्रेंड लाइन। सो अब इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं मार्क करूं और एक हाइट से मैं इसको लेके आऊं, तो भी आप देखोगे ना इस हाइट से, तो ये दो ट्रेंड। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है, वापस मूविंग एवरेज के साथ साथ हम ट्रेंड लाइन के आसपास भी आ गए हैं। ठीक है, सो इस चीज को भी नहीं भूलना है। दैट इज वाई 23,450 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल टू द ब्रेकिंग जोन। अगर ये टूटता है तो फिर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि नाउ मार्केट इज गोइंग टू बी बुलिश। बट अगेन एक रेजिस्टेंस पॉइंट 830 के आसपास हमें आने देखने को मिलेगा। सो अगर यहाँ पे भी मिलेगा तो फिर क्या होगा, वापस अगेन मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है और आपको यहाँ पे चीजों को देखना है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे जो हम इसको देखेंगे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे कुछ और ही पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है। वो हम सब्सिक्वेंटली कल मार्केट में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पे कल मार्केट की क्लोजिंग होगी। सो ये ट्रेंड लाइन और ये जो मूविंग एवरेज, इन दोनों को नेग्लेक्ट नहीं करना है। नाउ कमिंग टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम, ताकि हम कल का एनालिसिस को समझे, कल हम कैसे ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। पिछले कई दिनों से जो ट्रेडिंग सेशंस थे, मैं हमेशा बोल रहा था कि गिरने के बाद यहाँ पे बाई आउट करना है। नाउ आज का भी अगर आप सेशन देखोगे तो आज क्या हुआ है, ओपनिंग के साथ मार्केट स्विंग लगाया, स्विंग लगाने के बाद यहाँ पे वापस डे लो पे आया और फिर अच्छी खासी यहाँ मोमेंटम देखने को मिली। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे यही रहेगा कल के लिए कि मैं इस ट्रेंड लाइन को वापस से ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे चीज़ों को पता लग जाए कि क्या करना है। तो चलो, दिस इज द ट्रेंड लाइन, वापस हम आ चुके हैं इस ट्रेंड लाइन के आसपास में। ये 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो अभी देखो
आज की जो क्लोजिंग पे क्या हुआ है, मार्केट ट्रेंड लाइन से एक रिजेक्शन लिया और ये देखो यहाँ पे भी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद एक रिजेक्शन पॉइंट हमें देखने को मिला। तो कल के लिए जो मेरे पास केसेस निकल के आएंगे, दैट इज 3 इंपॉर्टेंट केसेस और 2 कल एक्सेप्शनल केस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट केस है कल के लिए मेरे लिए। तो पहला केस यही है कि अगर फ्लैट ओपनिंग होके इसी बीच में खुलता है, 150 से लेके 200 के बीच में कहीं खुलता है मार्केट, तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस होने के बाद रिटेस्ट का वेट करना है और फिर अगर बाइंग स्विंग यहाँ मिलता है रिटेस्ट पे, तो फिर मैं यहाँ पे बाइंग स्विंग में चला जाऊंगा और फिर मैं यहाँ पे कल भी बाइंग मोमेंटम में ही कंटिन्यूएशन करूंगा। लेकिन अगर यहाँ आने के बाद मुझे कुछ भी हरकत दिखती है और ये प्रीवियस स्विंग टूटता है, वापस 150 के नीचे निकलता है मार्केट, क्योंकि जैसे मार्केट ऊपर आएगा नीचे अगर आता है 150 के, फिर कल मैं सेलर बन जाऊंगा। तो फिर कल का टारगेट अगेन जो नीचे जहां से स्टार्ट हुआ था 22,800, या फिर हम बोल सकते हैं 22,950 के आसपास, तो ये दो टारगेट यहाँ पे रहेंगे, 950 एंड 800। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना। अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद ट्रेंड लाइन से कुछ भी हमें हरकत होती हुई दिखती है, ऊपर जाएगा रिटेस्ट होगा तो ही बाइंग करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। नहीं तो नीचे अगर आता है तो फिर सेलिंग साइड का मैं देख सकता हूँ 150 के नीचे। तो ये केस नंबर फर्स्ट था। केस नंबर टू, अगर गैप अप हो जाता है मार्केट और इससे गैप अप होने के बाद कहाँ खुलता है, 450 के आसपास, तो पहला कंसिडरेबल केस क्या रहेगा, सेलिंग का रहेगा। 450 के आसपास आने के बाद मैं सेल ही करूंगा मार्केट में, सेलिंग के बाद फिर मैं यहाँ बाय आउट करूंगा, अगर डिप बनने के बाद, सपोर्ट बनने के बाद बाय आउट किया जाएगा। ठीक है, तो गैप डाउन के केस में डायरेक्ट बाय नहीं किया जाएगा, तो सेल करने के बाद यहाँ बाय किया जाएगा। अंडरस्टूड। अब ये सेल क्यों किया जाएगा, बिकॉज जिन्होंने यहाँ पोजीशन बनाई है ना, उनको खुलते ही कल क्या दिखेगा, प्रॉफिट। जिसने यहाँ लिया उसको खुलते ही क्या दिखेगा, प्रॉफिट। तो लोग प्रॉफिट की बुकिंग करेंगे और मार्केट थोड़ा फॉल करने के बाद फिर रिकवर, अगर स्ट्रेंथ होगी तो रिकवर कर जाएगा। नहीं तो रिवर्सल केस के मैंने एक्सेप्शनल केस बताया, वो क्या था, फॉल करने के बाद अगर रिकवर करके फिर फॉल करता है तो फिर कल सेलिंग सेलर्स हम बन जाएंगे, सपोर्ट टूटने के बाद, इंट्राडे सपोर्ट टूटने के बाद। ऑलराइट, तो ये एक्सेप्शनल केस था गैप अप ट्रेड का, एंड गैप अप का था सेकंड। थर्ड इज फ्लैट। ना फोर्थ इंपॉर्टेंट है कि अगर गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है एंड लेट्स से हमें कहीं मिलता है मार्केट यहीं पे वापस 100 के आसपास, तो फिर वहां पे मेरा कैसा मोमेंटम होगा, 100 के आसपास आने के बाद मैं फिर से बायर यहाँ बन जाऊंगा। सेलिंग पॉइंट तभी रहेगा जब 050, जब ये वाला स्विंग टूटेगा 050 का, तो फिर यहाँ पे मैं सेलर बनूंगा। और एग्रेसिव सेलिंग कब करूंगा, जब ये जो लो था पिछला, है ना, पिछली स्विंग का जो लो था 820 का, जब इसके नीचे निकल जाएगा तो फिर वहां पे मैं एग्रेसिव सेलर बन जाऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट केसेस थे। बाकी अगर जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी है पिछली, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाके पिछला वीडियो देखो, ताकि कंसेप्ट समझने में कुछ मुश्किल ना हो आपको, कुछ नया ही यहाँ पे सीखने को मिलता है डेली। बाकी कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा मैं बिजी था। एंड नाउ रेगुलरली वीडियो आती रहेगी। फिर इस वीक में 2 वीडियोस का प्लान है, एक तो वीकली एनालिसिस हम करेंगे, एक निफ्टी की डेली एनालिसिस करेंगे, और हम एक, जो हमने 2 कैंडलस्टिक पैटर्न को यहाँ पे कवर किया था, सिंगल एंड डबल, तो हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को यहाँ पे समझेंगे कि कैसे होती है और कैसे हमें कंफर्मेशन मिलती है। और यहाँ पे जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो कैंडलस्टिक बन रही है, बहुत अच्छी बन रही है, जाके चेक करना। अगर पता लगे वो कौन सी कैंडल है तो कमेंट्स करना, बाकी मैं तो वीकली डिस्कशन में उस चीज़ को कवर कर लूंगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ सेफ ट्रेडिंग।